समाज में यदि सीता जी को पूरा आदर देना चाहते हो, पार्वती जी को, लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को पूरा सम्मान देना चाहते हो, तो संकल्प लो, हमारे घर में जो बेटी है उसके विवाह में भी हम सामने वाले की मांग बिल्कुल पूरी नहीं करेंगे। हाँ, हमारी श्रद्धा होगी, सामर्थ्य होगी, वो जरूर देंगे, लेकिन सामने वाला सोचे कि तुम्हारे घर से ही मैं अपना घर भर लूं, वो बिल्कुल मत करना। तुम बेटी दे रहे हो, कोई कचरे का डिब्बा नहीं दे रहे हो कि ये भी ले जाओ और साथ में धन दौलत भी ले जाओ, पर इसे ले जाओ, बिटिया दे रहे हो। और जब बेटे का नंबर आए ना, तब भी ये बात दृढ़ता से पकड़ करके रखना, आपकी ओर से कोई मांग ना चले जाए। और इतना भर कर लिया ना, तो ये बात निश्चित मान लेना कि आपके परिवार में फिर जो बहू आएगी वो सीता जी के रूप में आएगी, वो सेवा करने के भाव से आएगी, वो श्रद्धा से आपके परिवार को अपना मानेगी। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, श्री भगवती जानकी आदि शक्ति है परमात्मा की, तो भी परिवार में कैसे रहते, मानसकार कह रहे सबकी सेवा करते हो। अच्छा, अयोध्या में कितनी दास दासियां होंगी, आपको कल्पना होगी? चक्रवर्ती महाराज दशरथ, उनके भवन में कितने हजारों लाखों की संख्या में दास दासियां। उसके बाद मानस में तो लिखा गया कि जब श्री जानकी जी की विदाई हुई तो जनक महाराज ने हजारों दास दासियां साथ में भेज दी जानकी जी की। लेकिन फिर भी जानकी जी का शील देखो, जानकी जी की मर्यादा देखो, जानकी जी का उत्तम भाव देखो। और ये परिवार में बड़ा जरूरी है, एक बार फिर सावधानी से सुनना। ग्रह सेवक सेवकनी, यद्यपि अयोध्या में बहुत सारे सेवक और सेविकाएं हैं, तो भी जानकी जी जब विवाहित होकर के आई, दोनों पक्ष देखना, कभी सास माता ने दीप बाती नहीं टारन कहे हो। ये आदर्श है रामायण का। जब बहू घर में आ जाए तो सास माता ये भी ना समझ ले कि बहू ने नौकरानी लेकर आई हो, है ना। पहले से ये सोच कर बैठ जाती, बस बहू घर में आ जाए, फिर मैं तो फुर्सत से हूँ। बहू एक बार आ जाए, फिर तुम पड़ोसियों के घर जाओ, वहां समय बिताओ। ये ठीक है क्या? बहू घर में आए तो कौशल्या जी ने अपनी तरफ से कभी श्री जानकी को आदेश नहीं दिया, दीप बाती नहीं टारन कहे हो। दीपक की बत्ती कम हो रही थी और जानकी जी दीपक के पास खड़ी थी, तो भी श्री कौशल्या जी ने इतना भी आदेश नहीं दिया कि दीपक की बत्ती बढ़ा दो। और जानकी जी कहा बिना सासुओं के आदेश से उनके मन की बात समझ लेती है, बिना कहे।
बहुओं से भी प्रार्थना है, जब सास की बात आई तो बहू खिल जाती है कि बड़ी अच्छी बात कह दी महाराज। लेकिन केवल कौशल्या जी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी, बहुओं के लिए भी महाराज। आजकल स्थितियां बदल रही हैं, है ना। थोड़ा पढ़ लिख लिया, डिग्रियां हाथ में आ गई, थोड़ा सा पाश्चात्य की हवा लग गई, सो परिवार में आकर के कहती हैं कि चाय भी सासू बना करके दे और भोजन की थाली भी सासू लगा करके लाए, है ना। ध्यान देना, हमारे यहाँ आदर्श की जब बात आई तो दोनों पक्षों के लिए कहा गया। कौशल्या जी ने कभी आदेश नहीं दिया और जानकी जी बिना आदेश के, बिना कहे, कौशल्या जी के मन की बात जानकर, कैकेयी सुमित्रा जी के मन की बात जानकर निज कर ग्रह परिचर्या करई। अपने निज शब्द आया, अपने घर की छोटी से छोटी सेवा भी जानकी अपने हाथ से करती है, इतने सेवक सेवकाएं होने के बाद, और कोई कहने वाला नहीं है उसके बाद। लेकिन आजकल मेकअप से फुर्सत हो तो कुछ हो, है ना। सच्ची सुंदरता केवल चेहरे की नहीं होती, सच्ची सुंदरता तुम्हारे कर्मों से बनती है, सच्ची सुंदरता तुम्हारे आचरण से बनती है। मानसकार कहते हैं, जिस घर में श्री जानकी का आदर्श बहुओं ने मान लिया, बेटियों ने मान लिया, वो घर आज भी अयोध्या है, वो घर आज भी वैकुंठ है महाराज। हम क्यों नहीं कर सकते ये सारी चीज? क्या फैशन के नाम पर अपने संस्कार भूल जाए? क्या फैशन के नाम पर अपनी धरोहर को छोड़ दे? नहीं, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप भाव से घर को अपना मानोगे, घर वालों को अपना मानोगे, तो ये सारा कार्य तुम्हारा अपना है, किसी और के लिए नहीं है। और जब कहते ना कि घर में, उस घर में देवता साक्षात निवास करते हैं, जिस घर में नारी को सम्मान दिया जाता है और जिस घर में नारी सबका सम्मान करती है, उस घर में देवताओं का निवास होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पर वहां नारी भी तो सबका सम्मान करे। जहां कलह होता है, जहां महाराज बात बात पर झगड़ा होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें झगड़ा पसंद है? कितने लोग हैं जिनको झगड़ा पसंद है? हाथ ऊपर उठा करके बताओ जरा। किसी को नहीं है? तो मतलब जब तुम्हें झगड़ा पसंद नहीं, फिर घर में क्यों होता है? कहा महाराज, सामने वाला हमारी नहीं मानता। अरे एक बार वो तुम्हारी नहीं मानता, तुम उसकी मान लो। लेकिन जिस घर में कलह होता है, उस घर से सारे उसके सद्गुण चले जाते हैं। उस घर से सारे पुण्य कर्म जो आपने किए ना, वो पुण्य विदा ले लेते हैं। उस घर से आपके पितर लोग रो रो करके विदा हो जाते हैं। ये मैंने जिस घर को बनाया था, उस घर में इतना कलह। घर में शांति चाहते हो, घर में देवताओं की कृपा चाहते हो, घर में भगवान की पूर्ण कृपा चाहते हो, तो घर में सामंजस्य बनाओ। अरे एक काम तुम ज्यादा कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि घर में कलह ना हो।